हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बता दिया था। बता देते हैं जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इमेज होती है, जो ऑब्जेक्ट की जो इमेज होगी उसको लगभग कितने टाइम मैग्नीफाई कर सकता है, लगभग 5 टाइम मैग्नीफाई कर सकता है। या कुछ बुक्स दावा करती हैं, उसमें लिखा होता है 9 टाइम से मैग्नीफाइड कर सकता है, लेकिन 9 टाइम तक जो मैग्नीफाइड करेगा तो इमेज हो जाती है ब्लड। तो हम ना 5 माने 9 माने, लगभग 7 मान लेते हैं। तो 7 टाइम तक एक सिंपल माइक्रोस्कोप किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को मैग्नीफाइड कर सकता है। अब अगर इससे ज़्यादा मैग्नीफाई करना है तो उसके लिए हम जो जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है वो क्या होता है, सिंपली ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है यूज्ड फॉर हाईली मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। इसके जो कंस्ट्रक्शन होता है उसमें होता क्या है कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कॉन्वेक्स लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, दूसरा होता है आईपीस। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसकी जो फोकल लेंथ काफ़ी छोटी होती है, जो आईपीस होता है उसकी जो फोकल लेंथ होती है वो मॉडरेट होती है, उसका अपर्चर लेकिन काफ़ी बड़ा होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस का अपर्चर काफ़ी छोटा होता है। तो इसकी वर्किंग में देखते हैं, जिसमें वर्किंग में होता क्या है कि जो इसमें 2 लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव और आईपीस। तो ऑब्जेक्टिव के फोकल लेंथ के पास एक ऑब्जेक्ट रखा होता है। वो ऑब्जेक्टिव लेंस क्या करता है, इसकी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा होता है, इसकी एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बना कर रख देता है 2f के बियॉन्ड। अब जो दूसरा लेंस होता है आईपीस, है ना, वो देखता है कि ये इसकी जो इमेज, उसके सामने जो इमेज बनी है उसको ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करता है। तो अब हम दोनों लेंस ऑब्जेक्टिव और आईपीस को नॉब को घुमा के कुछ इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि वो इमेज उसके फोकल लेंथ पे आ जाती है। जब फोकल लेंथ मतलब फोकल पॉइंट में जब जैसे ही पड़ती है तो उसकी एक मैग्नीफाइड इमेज बना कर रख देता है आईपीस। उस टाइम जो आईपीस एक सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह वर्क करता है सिंपली, और इसकी एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज जो बना कर रख देता है, जो कि कहाँ पे बनती है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है। अब इसकी वर्किंग को फिलहाल इस तरह से तो काफ़ी टिपिकल है समझना। सीधे रे डायग्राम पे आते हैं। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक यहाँ पे आईपीस लेंस रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्टिव लेंस के पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसकी डिस्टेंस है इसके ऑप्टिकल सेंटर से u0। तो होगा क्या, यहाँ से 2 रे निकलेंगी जो कि इस ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट से पास हो जाए। ओके, देखो पैरेलल रे आ रही है तो उसके फोकल पॉइंट से पास होगी ना, ठीक है। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो बिना डेविएट हो सीधे निकल गई। तो इस पॉइंट पे लगभग ये मीट कर रही है, तो इस पॉइंट पे इसकी एक इमेज बनेगी जो कि रियल इमेज होगी और इन्वर्टेड मतलब उल्टी बन रही है। अब ये जो लेंस है, ये लेंस क्या करेगा, ये लेंस देखेगा कि ये जो इमेज है इसके फोकल पॉइंट पे पड़े। जब ये फोकल पॉइंट पे पड़ेगी तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह, ये जो लेंस है ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा। और जब ये सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करेगा तो एक इसकी हाईली मैग्नीफाइड इमेज बना के रख देगा कि होगा। अब ये कैसे होगा, देखिए यार, ये जो इमेज है इस आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेगा ना, तो यहाँ से 2 रे निकलेंगी, एक ऐसे पैरेलल जो कि इसके फोकल पॉइंट से पास हो जाएगी और एक ये सीधे निकलेगी अनडेविएटेड निकल जाएगी। जब इसको पीछे बढ़ा के देखेंगे तो ये जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगी उस पॉइंट पे इमेज बन जाएगी, कुछ इस तरह से। हाँ, तो ये देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन इनका हुआ तो इस पॉइंट पे एक इमेज बन जाएगी। देखिए इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है ना, तो इस पॉइंट पे एक इमेज बन जाएगी, यहाँ पे एक इमेज बन गई, ये फाइनली इमेज इसकी मिल गई हमें, है ना। तो अब ये जो इमेज बनी है ये कितने टाइम मैग्नीफाइड हुई है इसको निकालना है। इसी को बोलते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि निकालना एक टास्क होता है। अब इस मैग्नीफिकेशन निकालने में हम लोग क्या यूज़ करेंगे, m इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। बीटा बाई अल्फा क्या होता है, ये होता है मैग्नीफिकेशन होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में। ये मैंने सिंपल माइक्रोस्कोप में अच्छे से काफ़ी एक्सप्लेन किया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार उसे आप देख लीजिए पहले। तो m इक्वल टू होगा बीटा बाई अल्फा। तो इसमें जो बीटा क्या होता है, बीटा होता है एंगल मेड बाई इमेज ऑन आई। यहाँ पे हमारी आइज होंगी, ठीक है, यहाँ पे हमारी आइज जब इसे देख रही होंगी, ठीक है, तो ये जितना एंगल बनना होगा वो होता है बीटा। तो ये कितना एंगल बनना है, ये एंगल है बीटा, ठीक है। तो ये बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन यूई, ये लिख सकते हैं ना। एक्चुअली बीटा काफ़ी छोटा एंगल है, तो बीटा काफ़ी छोटा है तो बीटा को हम लोग लिख सकते हैं 10 बीटा, और 10 बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा HI अपॉन यू। तो इसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, सीधे मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कैसे जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा वो m इज इक्वल टू हो जाएगा बीटा बाई अल्फा। बीटा और अल्फा काफ़ी छोटे एंगल है तो हम लोग इनको लिख सकते हैं 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा। इनको लिख सकते हैं 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ऐसे 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा, ठीक है। तो 10 बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो तो अभी बता दिया। 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 अल्फा। अल्फा होता है एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट ऑन आई विदाउट माइक्रोस्कोप, मीन्स विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऐसे ये ऑब्जेक्ट को हम लोग देखने की कोशिश कर रहे होंगे, हालांकि दिख नहीं रहा होगा, काफ़ी छोटा ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है। तो ये जितना भी एंगल बना रहा होगा स्मॉल सा एंगल आई पे, उसी को बोलते हैं अल्फा।
अब ये काफ़ी छोटा है तो हम लोग इसे अपने आइस के पास रख के देखेंगे, लेकिन लगभग मिनिमम कितनी डिस्टेंस पे रखना चाहिए, वो होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो ये लेंथ हो जाएगी d। तो यहाँ से अगर हम लोग tan अल्फा इज इक्वल टू निकालेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन d। तो यहाँ से आ गया tan अल्फा इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन d। ठीक, अब tan बीटा इज इक्वल टू अभी प्रीवियसली मैंने कैलकुलेट किया एच आई अपॉन यू ई, है ना, एच आई अपॉन यू ई। अगर हम मान लेते हैं जो यहाँ पे यूज़ किया हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस, उनकी अगर मैं मैग्नीफिकेशन मान लेता हूँ एमओ और एम ई, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस की जो है मैग्नीफिकेशन एमओ है और आई पीस की एम ई है, तो एमओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वही बेसिक फॉर्मूला, एमओ इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन किसी ऑब्जेक्ट के लिए किसी लेंस के लिए क्या होता है, वो होता है वी बाई यू, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सिंपली यही लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा एमओ इज इक्वल टू हो जाएगा वी बाई यू, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मैग्नीफिकेशन का जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के केस में जो जनरल फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए जनरल फॉर्मूला होगा tan बीटा बाई tan अल्फा, मीन्स बीटा बाई अल्फा, और ये बीटा बाई अल्फा काफ़ी छोटे एंगल होते हैं तो हम लोग इनको लिख सकते हैं tan बीटा और tan अल्फा। तो ये हो जाएगा tan बीटा बाई tan अल्फा। tan बीटा भी कैलकुलेट कर रखे हैं, क्या है tan अल्फा, दोनों की वैल्यू रख देंगे तो हम लोग को कुछ ये मिला। तो यहाँ पे देखिए जो एच आई अपॉन एच ओ है, इसको देखिए ध्यान से, ये क्या है, ये तो है मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, तो यहाँ पे तो ये मिल गया एमओ हमें। अब जब सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने पढ़ाया था तो उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप में जनरल केस के लिए जो मैग्नीफिकेशन निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, वो आया था डी बाई यू, है ना। तो उसमें जो आई पीस है, आई पीस भी तो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव करता है, तो ये इसका जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा सिंपली एम ई इज इक्वल टू हो जाएगा डी बाई ये जितनी भी डिस्टेंस पे यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा था यू ई डिस्टेंस पे, है ना, तो ये हो जाएगा डी बाई यू ई। तो ये जो डी बाई यू ई है इसको ध्यान से देखें, ये हो जाएगा एम ई। तो इस केस में जो मैग्नीफिकेशन हमें मिला वो मिला एम ई इंटू एम ओ, है ना। तो ये जनरल मैग्नीफिकेशन मिला किसके लिए, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए। जनरल जो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हो गया एम ओ इंटू एम ई। तो अब यहाँ पे दो केस अराइज होते हैं। तो यहाँ पे दो केस अराइज होते हैं। केस वन हो जाएगा फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, और जो केस टू हो जाएगा वो हो जाएगा मिनिमम मैग्नीफिकेशन। केस टू हो जाएगा मिनिमम मैग्नीफिकेशन। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के केस में क्या होता था, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के केस में होता था कि जो इमेज बन रही होती है वो बन रही होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। इमेज जो बन रही होती है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही होती थी। और जो मिनिमम मैग्नीफिकेशन के केस में हो रहा होता है वहाँ पे इमेज कहाँ बन रही होती है, वहाँ पे इमेज बन रही होती है इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे इमेज बन रही होती है। हाँ, तो पहले बात करते हैं मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के बारे में। तो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन के बारे में देख, जो आपको बता दें, जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या देखा था हम लोगों ने कि जब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो रहा था उस टाइम उस सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था एम इज इक्वल टू 1 + d/f, ये आया था ना। तो उसी तरह जब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो रहा होगा तो जो आई पीस होगा वो क्या कर रहा होगा, तो एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा होगा। तो उस आई पीस के लिए जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एम इज इक्वल टू 1 + d/f, है ना। ये अब एमओ इज इक्वल टू से जनरली ये होता है वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो यहाँ मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आ गया फॉर मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन, तो हो जाएगा एमओ इंटू एम ई। एमओ कितना है, वी नॉट बाई यू नॉट, और एम ई कितना, ये आया 1 + d/f। तो ये हो गया मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस वन के लिए। मतलब जब मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन हो रहा होगा, मतलब जब इमेज बन रही होगी कहाँ पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही होगी, ये है ना। तो उस केस में, और जब इमेज बन रही होगी v इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, उस केस में सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या आया था, वो आया था m इज इक्वल टू आया था d/f। तो जब इमेज इन्फिनिटी पे बन रही होगी तो उसे बोलेंगे रिलैक्स्ड आई, या फिर मिनिमम मैग्नीफिकेशन, या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। तो उस केस में जब हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था, सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में मैग्नीफिकेशन क्या मिला था, वो मिला था d/f, d बाई सिंपल f। तो उसी तरह जब यहाँ पे इमेज बननी होगी v इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे, मतलब रिलैक्स आई का जब केस हुआ होगा कंपाउंड माइक्रोस्कोप के केस में, तो जो आई पीस होगा वो तो ऐसा सिंपल माइक्रोस्कोप बिहेव कर रहा होगा, यानी कि इसकी जो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एम इज इक्वल टू d बाई इस आई पीस की फोकल लेंथ, मतलब f। और ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका तो जो मैग्नीफिकेशन है वो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी नॉट अपॉन यू नॉट। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं इस केस टू के लिए।
मैग्नीफिकेशन हो जाएगा MO इंटू ME, तो ये हो जाएगा D/FE इंटू V0/D0। ये फॉर्मूला निकल कर आया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का केस 2 में, जब मिनिमम मैग्नीफिकेशन हो रहा होगा या फिर रिलैक्स टाइप का केस हुआ होगा या फिर नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस होगा। तो अब इसके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि न्यूमेरिकल ये है। इस न्यूमेरिकल में कह रहा है द टोटल मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 20, मतलब 20 जो मैग्नीफिकेशन है ये दे रखा है, ये दे रखा है 20 मैग्नीफिकेशन M इजगल टू 20, यानी कि MO इंटू ME इजगल टू 20 दे रखा है। अब कह रहा है कि मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाय आईपीस। आईपीस के बारे में तो चलो इन्फॉर्मेशन है, आईपीस के बारे में कह रहा है 5 है, यानी कि 20 इजगल टू MO इंटू 5, तो यहाँ से MO हम लोग को कितना मिल गया, MO इजगल टू मिल गया 4। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस तो पहले पता लग गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इतनी इस यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा और इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई। कह रहे हैं द माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड ऑन अ सर्टेन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस किया गया होगा, तो उससे कह रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस इज ऑब्जर्व्ड 14 सेंटीमीटर। ये जो आईपीस लेंस था यहाँ पे और यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव लेंस था, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, और इसी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये कितना दे रखा है, मतलब लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप दे रखा है 14 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है इफ द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज 20 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे जो इमेज बन रही है वो बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बन रही है, यानी कि ये जो केस है ये मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का केस है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे लिख देते हैं डी कितना दे रखा है 20 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस। ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी, मतलब हम लोग को जो करना है वो क्या करना है, वो हम लोग कैलकुलेट करना है FO और FE निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये, तो FE तो कैलकुलेट हो जाएगा सिंपली। केस कौन सा, मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का, मतलब इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बन रही है 20 सेंटीमीटर में बन रही है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के केस में जो मैक्सिमम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है वही लगा देते हैं। क्या होता है, ME इजगल टू यहाँ पे हो जाएगा ME इजगल टू हो जाएगा 1 + D/FE, है ना। ME कितना है, ME दे रखा है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा 5 और 1 + D ये हो जाएगा 1 + 20, और FE कितना है, FE है यहाँ पे हम लोगों ने FE को कैलकुलेट करना है, FE तो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा यहाँ पे जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली FE इजगल टू मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब चलो FE भी मिल गया हम लोग को, FE हो गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। अब FE पता चल गया हम लोग को ना, और इमेज देखिए, इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है VE इजगल टू बन रही है D पे, ये लेंस के लेफ्ट साइड बन रही है, यानी कि बन रही है -20 सेंटीमीटर पे। तो अब यहाँ पे लेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, लेंस फार्मूला लगाते हैं किसके लिए, लेंस फार्मूला लगाएंगे हम लोग आईपीस के लिए। ठीक है, आईपीस के लिए लेंस फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा UE, मतलब ये जो यहाँ आईपीस है इसके लिए जब लेंस फार्मूला लगाएंगे तो ये जो इमेज बन रही थी, ये वाली इमेज जो कि ऑब्जेक्टिव ने बनाई थी ना, तो हम लोग को ये डिस्टेंस मिल जाएगी, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेंस फार्मूला लगाते हैं। तो लेंस फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है 1/FE इजगल टू 1/VE - 1/UE। अब यहाँ पे 1/FE कितना दे रखा है, वो दे 5, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली, इसको इधर से कैलकुलेट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 1/FE मतलब 1/5 इजगल टू 1/VE। 1/VE कितना दे रखा है, VE अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है -20, ठीक है, -1/UE। इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जिस वैल्यू को कैलकुलेट करना उसको हम लोग विदाउट साइन रखते हैं। यहाँ पे हम लोग U कैलकुलेट करना है तो इसको विदाउट साइन रखेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 1/UE इजगल टू, सिंपली क्या मिला हम लोग को, 1/UE इजगल टू हो जाएगा 1/20 माइनस का है ये, और ये माइनस का 1/5। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो UE इजगल टू हम लोग को मिल गया 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये माइनस का मिलेगा। अब UE मिल गया। अब क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, मतलब ये लेंथ है, मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये कितनी, ये तो है डिस्टेंस ऑफ इमेज मेड बाय ऑब्जेक्टिव लेंस, यानी कि V0, है ना। और ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है डिस्टेंस ऑफ
इस इमेज की डिस्टेंस फ्रॉम आई पीस, है ना, ये है कितनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है यहाँ पे यू ई तो अभी अभी कैलकुलेट किया, है ना, तो यू ई कितना, यू ई है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पे हमें सिंपली मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे यानी कि प्लस का 4 प्लस वी नॉट इजगल टू 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से वी नॉट कितना निकल के आएगा, वी नॉट निकल के आ गया 10 सेंटीमीटर। यह अब यहाँ पे हम लोग को वी नॉट मिल चुका है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वी नॉट मिल चुका है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए हम लोग फोकल लेंथ कैलकुलेट करेंगे। तो फोकल लेंथ कैलकुलेट करने के लिए क्या हम लोग चाहिए, हमें यू नॉट भी चाहिए। यू नॉट कैसे मिलेगा, इस ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्नीफिकेशन कितना है, इसका मैग्नीफिकेशन है 4, यानी कि ये हो जाएगा एम नॉट इजगल टू हो जाएगा वी नॉट अपॉन यू नॉट, ये हो जाएगा 4 इजगल टू वी नॉट कितना 10 सेंटीमीटर, यू नॉट कितना कैलकुलेट करना है, यू नॉट आ गया यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो यू नॉट की वैल्यू हम लोग को मिल जाएगी, यू नॉट इजगल टू 4/10 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। और ये जो यू नॉट है ये लेंस के लेफ्ट साइड है, यानी कि माइनस का यहाँ पे रखेंगे, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए अप्लाई करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे एफ ओ मिल जाएगा, और एफ ओ कैलकुलेट करना है, एफ ई तो मिल गया, एफ ई 5 सेंटीमीटर, और एफ ओ भी पता लग जाएगा, एफ ओ पता लगने वाला है कितना है, तो हो जाएगा 1 अपॉन एफ ओ इजगल टू 1 अपॉन वी ओ माइनस 1 अपॉन यू। तो 1 अपॉन एफ ओ इजगल टू हो जाएगा 1 अपॉन वी ओ कितना है, वी ओ अभी कैलकुलेट किया, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो वी ओ है ये लेंस के राइट साइड है, तो यहाँ पे इसको पॉजिटिव रख रहे हैं, और यू ओ को हम लोग रखेंगे माइनस में, तो ये माइनस से कितना है, यू ए हम लोग को मिला था 2.5 सेंटीमीटर, है ना, 2 पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एफ ओ इजगल टू आ गया प्लस का 2 सेंटीमीटर, तो एफ ओ की वैल्यू मिल गई 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में यही बोला था कैलकुलेट एफ ओ एंड एफ ई, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन करते हैं, जबकि ये क्वेश्चन एक बार 2016 या 17 के आसपास पूछा गया था। तो यहाँ पे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़े, इसकी भी एक लिमिटेशंस होती है, ये भी किसी इमेज को लगभग 1000 गुना तक मैग्नीफाई कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर हमें मैग्नीफाई करना है, मतलब हमें 10,000 गुना मैग्नीफाई करना है, या फिर हमें 1,00,000 गुना मैग्नीफाई करना है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करेंगे वो होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसे बोलते हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। फिलहाल ये आपके सिलेबस में नहीं, मैं ऐसी जानकारी के लिए बताते रहा हूँ, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसको फिलहाल तो शॉर्ट टाइम में जो इसका नेम है उससे ज़्यादा पॉपुलर है, इसका नाम है सेम, शॉर्ट नेम इसका होता है सेम, इस सेम नाम से बहुत पॉपुलर है। इससे जो इमेज मिलती है वो हमें एक्सट्रीमली हाईली मैग्नीफाइड इमेज मिलती है। नेट पे आपको कुछ सेम की इमेजेस मिल जाएंगी, हालांकि कुछ वो सब इमेजेस जो होती हैं वो पेड होती हैं, कुछ फ्री इमेज होती हैं जो कि मैं यहाँ से डाउनलोड की है, तो मैं आपको दिखा दूँ मैं यहाँ पे भी। तो जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, उसमें जो वेव यूज़ होती है वो थी लाइट वेव, विजिबल वेव्स। असल में क्या होता है कि जैसे ये ऑब्जेक्ट है ना, इस ऑब्जेक्ट को, इस पर्सन को क्या इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है, यहाँ पे लाइट पड़ती है, इसके आइस में जाती है, ठीक है। जब लाइट डायरेक्ट इसकी आइस में जा रही थी तो इसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। जैसे ही लाइट इस ऑब्जेक्ट पे पड़ के इसके पास गई, तुरंत इस पर्सन को इस ऑब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिलना स्टार्ट हो गई कि ये कैसा है। जैसे अगर आप यहाँ पे आज तक अभी दिल्ली नहीं गए हैं, यहाँ पे 2 पर्सन हैं, ठीक है, आप अभी कभी दिल्ली नहीं गए तो आप इसको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बट आप जिस दिन दिल्ली होकर आए वापस आएंगे तो इस पर्सन को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि दिल्ली ऐसा चीज़ें हैं, है ना। तो आप और जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, लाइट पड़ती थी इस किसी ऑब्जेक्ट पे और यहाँ पे आइस में वहीं जाती है तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसी तरह स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में लाइट नहीं पड़ती है, यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उस पर पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ती हैं, और ये स्कैटर्ड होती हैं। इस स्कैटर्ड रे की इन्फॉर्मेशन कितने एंगल पे स्कैटर हुई, कितनी इंटेंसिटी थी, किस प्लेन से स्कैटर हो रही, ये सब इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर से डिजिटलाइज करता है, उसके बाद एक फाइनल इमेज बना के देता है। अब जो इलेक्ट्रॉन बीम्स होती हैं ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर तक, डेप्थ तक पेनिट्रेट कर सकती हैं, इसलिए उसे डेप्थ तक की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जिस वजह से एक हाईली मैग्नीफाइड इमेज बना के रखता है सेम। और भी जो ऑप्टिकल जो इसे माइक्रोस्कोप होते हैं उसे बोलते हैं स्कैनिंग एंड टनलिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे बोलते हैं टेम। ये भी काफ़ी कॉस्टली होता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ इमेज डाल रखी है सेम की, तो वो देखिए ये जो इमेज है ये है हमारी जो किडनी में जो स्टोन होता है उसकी इमेज है। देखिए आप इसे हाईली मैग्नीफाइड इमेज देखने के बाद भी हमें इसके कितने शार्प स्ट्रक्चर देखिए दिख रहे हैं ना, ये कितने शार्प हैं। तो आप सोच लीजिए कितना ज़्यादा पेन हो सकता है जब ये स्ट्रक्चर देखिए हाईली मैग्नीफाइड इमेज देखने के बाद भी हमें ये शार्प कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना।
तो ये कॉर्नर कितने ज़्यादा महीन होते होंगे, कितने ज़्यादा पतले होते होंगे। इसी वजह से जो किडनी में जब स्टोन होता है या गॉल ब्लैडर में जब स्टोन होता है तो हमें खूब ज़्यादा दर्द होता है। ये देखिए, ये जो इमेज है ये ह्यूमन बोन की इमेज है। इतनी ज़्यादा हाईली मैग्नीफाइड करने के बाद भी कितने भी इसमें पोरस दिख रही है। मतलब इसीलिए क्या होता है कि जो बोन होती है उसका वेट कम होता है और काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है। अब ये जो इमेज देख रहे हैं ये हाईली मैग्नीफाइड स्ट्रक्चर है बर्फ का, स्नो का स्ट्रक्चर है। जो स्नो फॉलिंग होती है उसका स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से दिखता है। तो हमारे जो टंग्स होती हैं उसके ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो हेल्दी टंग के ऊपर जो बैक्टीरियाज होते हैं उसकी अगर टेस्ट, ये जो सेम इमेज है कुछ इस तरह से दिखता है। तो सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू इन दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।